बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरेज के बारे में। तो एक्सरेज को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था, रोटेरियन उसका नाम था, और ये डिस्कवर हुई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। एक्सीडेंटली कहते हैं कि ये किसी और पर काम कर रहा था, किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये काम कर रहा था डिस्चार्ज पर। तो डिस्चार्ज पर काम कर रहा था, इस दौरान उसने क्या देखी, कोई रेस देखी। तो ये जो रेस देखी को क्या कहा जाता है, उसने इनको क्या नाम दिया, जिस तरह आप मैथ में सपोज करते हैं एक्स वाई जेड, उसने इनको सपोज किया, इनको क्या नाम दिया, एक्स रेस का नाम दिया। तो एक्सरे की प्रोडक्शन का हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक आपको क्या चाहिए, सोर्स। आपको क्या चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी आपको एक चाहिए, इसमें एक मशीन चाहिए, उसका नाम क्या है, एक्सीलरेटर। जैसे नाम से ज़ाहिर है, मोटरसाइकिल के अंदर एक्सीलरेटर होता है, गाड़ी के अंदर एक्सीलरेटर का काम करता है स्पीड देना। तो एक्सीलरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की वो स्पीड देता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे पड़ता है किसका, सामने किसका पड़ता है, टारगेट मटीरियल पर पड़ता है। तो टारगेट मटीरियल यूजुअली किसका इस्तेमाल होता है, जिंक वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिंक का या कॉपर का। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सीलरेटर ने उसको तेज किया, इलेक्ट्रॉन सामने जाकर किस पर पड़ा, जिंक पर। तो जिंक से क्या निकली, रेस निकली। इन रेस को क्या नाम दिया गया, इन रेस को नाम दिया गया एक्सरेस का नाम दिया गया। ठीक हो गया। फिर आपने इसकी टाइप्स पढ़ी है। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी केमिस्ट्री ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या सोर्स है, सोर्स से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाकर पड़ेगा, जिंक पर। तो जिंक के अंदर क्या होता है, एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। फिर क्या होता है, पहला शेल होता है, फिर क्या होता है, दूसरा शेल होता है, फिर क्या होता है, तीसरा शेल। इस तरह तो ये जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आकर किस पर स्ट्राइक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन आकर के एल एन, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा किस पर, के के इलेक्ट्रॉन। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो के के इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो के का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब के का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो के में क्या हो जाएगा, वैकेंसी पैदा हो जाएगी, स्पेस पैदा हो जाएगा। तो जिस तरह 4 मंजिला प्लाजा है, उसमें नीचे जो आखिरी जो फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, अगर वो खाली हो जाती है तो ऊपर वाले जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उनकी कोशिश होती है नीचे शिफ्ट हो जाए। इस तरह जब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है तो एल की कोशिश होती है, एल के इलेक्ट्रॉन की, एन के इलेक्ट्रॉन की, हम किसी जगह आ जाए, के की जगह आ जाए। तो जब के का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो उसकी जगह एम का इलेक्ट्रॉन या एल का इलेक्ट्रॉन जब लगा किसी जगह आ जाता है, के की तरह आ जाता है। जब वो के की जगह आएगा तो उधर एम की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और के की एनर्जी क्या होती है, लो। तो बोर मॉडल में आपने क्या पढ़ा है कि बोर मॉडल कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई में जाएगा तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब वो हाई से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। अगर ये इलेक्ट्रॉन एम से के में आएगा, ये एल से के में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एम से किसी सॉरी ये इलेक्ट्रॉन एल से के में आया है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा किसी फॉर्म में, रेस की फॉर्म में। रेस को क्या कहते हैं, एक्स रेस कहते हैं। तो अब इसकी टाइप्स भी हैं। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, एक होती है इसकी के सीरीज होती है, और एक कौन सी होती है, एल सीरीज होती है, और इस तरह कौन सी होती है, एम सीरीज भी होती है। के सीरीज, एल सीरीज और एम सीरीज का ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से क्या होता है, बाहर निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से बाहर निकलेगा तो के शेल से बाहर निकलेगा तो उससे नतीजे में जो एक्सरेस पैदा होंगी वो आप क्या कहते हैं, के सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से बाहर निकलता है उसके नतीजे में पैदा होगी, उसको क्या कहेंगे, एल सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से बाहर निकलता हो, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एल में एम में आता है उसकी जगह, उसको आप क्या कहेंगे, एम सीरीज। के सीरीज, एल सीरीज और एम सीरीज। के सीरीज कौन सी है, फाजा में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन चला गया, उसकी जगह एल का इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, उसको आप क्या कहेंगे, के सीरीज। इस तरह एम से इलेक्ट्रॉन चला, एम का इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करता है किसकी जगह, के, इसको भी क्या कहेंगे, के सीरीज। एन से इलेक्ट्रॉन चलेगा के में, यानी के से के में स्पेस पैदा हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन एल से भी आ सकते हैं, एम से भी आ सकते हैं, एन से भी आ सकते हैं। इस सब को आप क्या कहेंगे, इन सब को आप कहेंगे के सीरीज। क्या कहेंगे, के सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला किस में, के में, उसको आप क्या कहेंगे, के अल्फा। क्या कहेंगे, के अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन एम के से चला गया, उसको किसने रिप्लेस किया, एम के इलेक्ट्रॉन, उसको आप क्या कहेंगे, के बीटा। अगर इलेक्ट्रॉन किससे चला गया, के से चला गया, उसकी जगह किसने जम किया, एन ने किया, यानी 2 के डिफरेंस। एल और के में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो के अल्फा 2 के डिफरेंस से आएगा, एल बीटा, के बीटा। और अगर 3 के डिफरेंस से आएगा उसको क्या कहेंगे, के गामा। ये बात किसकी है, अगर इलेक्ट्रॉन किससे चला जाता है, एल से, एल को किसने रिप्लेस किया, इससे हाई एनर्जी कौन सा, एम। अब कितने का स्पेस है, एक का स्पेस है, इलेक्ट्रॉन किससे निकल गया, एल से निकल गया। तो एल के इलेक्ट्रॉन की स्पेस को फिल करने के लिए कौन जंप डाउन करते हैं, एम। इसको क्या कहेंगे, एल सीरीज।
अगर n वाला n में लगाया जाएगा और l के लेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको भी आप क्या कहेंगे, l सीरीज। इस तरह जितने भी आ रहे हैं m n o p कोई भी हाई एनर्जी लेवल है उनके इलेक्ट्रॉन फासम और शेल है। आज तक एटम के गिर के न्यूक्लियस के कितने शेल हैं उसकी कोई आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने एलिमेंट आप तक डिस्कवर हो चुके हैं उनमें कितने शेल इस्तेमाल हुए, 7, K L M N O P Q। फॉर एग्जांपल आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आपने कभी भी 7 ऐसे आगे आप नहीं किए, यानी इसका मतलब है कि अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनमें कितने शेल इस्तेमाल हुए, 7। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स में आपके एटम में 7 शेल होते हैं, इनफिनिट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, सब शेल 4 ही हैं, कंफर्म 5 में कोई नहीं, S P D F, लेकिन शेल जो ज्यादा भी हो सकते हैं। सब शेल को किससे नाम दिया गया, S P D S फॉर शॉक, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। और जो शेल को नाम दिया गया वो इंग्लिश अल्फाबेटिकली है। जिस तरह आप मैथ में पढ़ते हैं X Y Z A B C, तो केमिस्ट्री वालों ने उनको क्या नाम दिया, K L M N O P एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन कहां से चला गया, L से चला गया, तो किसने उसकी जगह कौन आ गया, L से चला गया। फॉर्मूला कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, L। अब L का इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसी जगह किसने जंप डाउन किया, M ने किया, तो उसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे L अल्फा। अगर क्या हो गया, M से N की बजाय N का इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, L में, यानी ये N का 2 का गैप आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, L बीटा। इसे 3 के गैप से आएगा, उसको क्या कहेंगे, L गैमा। तो ये होगी एक्सरे की टाइप्स, K सीरीज और L सीरीज। और एक्सरे को प्रोडक्शन करने के तो आपके पास 2-3 मेथड है, कूलिंग मेथड है, डिक्ट्रॉन मेथड है, और कौन सा मेथड है, रुटेनियम मेथड। तो ज्यादातर एक्सरे किससे पैदा होती है, रुटेनियम मेथड से। एक्सरे की प्रोडक्शन के कितने तरीके हैं, 3, कूलिंग मेथड, डिक्ट्रॉन मेथड और रुटेनियम मेथड। ज्यादातर एक्सरे को इससे पैदा करते हैं। इस तरीका आपके सामने लिखा हुआ क्या, इसके लिए आपको 3 चीजें हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेटर जो स्पीड अप करता है, और आगे टारगेट जिस पे जाकर बढ़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जाकर किससे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ही में बढ़ता है। फर्क क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तेजी से क्या करता है, मूव करता है। यदि तेजी से मूव करता है, ये जाकर अंदर जो एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, इजेक्ट आउट कर देता है, बाहर क्या कर देता है, निकाल लेता है। तो ऐसे की टाइप्स आपके पास होगी, K सीरीज, L सीरीज, M सीरीज। प्रोडक्शन के आपके पास कौन से मेथड हो गए, कूलिंग मेथड, डिक्ट्रॉन मेथड और रुटेनियम मेथड। ठीक हो गया। इसके बाद एक्सरे की प्रॉपर्टीज। आपने जैसे पढ़ा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए एक्सरे की भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक्सरे की पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, एक्सरे की पहली प्रॉपर्टी है कि एक्सरे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्सरे कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक हो गया। देखते हैं जी, इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या है। एक्सरे की पहली प्रॉपर्टीज ये बेटा कि एक्सरे कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये आपका जो सोलर स्पेक्ट्रम है, सूर्य से आने वाली ये शुआएं हैं, उसके अंदर एक्सरे भी क्या होती है, मौजूद होती है। साथ से जो रेडिएशन आती है उनमें क्या मौजूद होता है, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, IR रेज। तो दीज आर कौन सी होती है, सनलाइट में कौन सी रेज होती है, गैमा रेज, फिर कौन सी होती है, एक्स रेज, फिर होती है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर क्या होती है, IR होती है, फिर क्या होती है, माइक्रोवेव होती है, और कौन सी होती है, रेडियो वेव्स। तो एक्सरे इज अ पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। तो ये कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक हो गया। दीज रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक्सरे ना लेफ्ट जाती है, ना राइट जाती है, ना प्लस की तरफ जाती है, ना माइनस की तरफ जाती है, ना नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, ना साउथ। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। किसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन। These are not deflected by electric and magnetic field। क्योंकि एक्सेस आर न्यूट्रल, एक्सेस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा है ना, कैथोड में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कैथोड किधर जाती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। आपका जो किनारे है पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो किधर जाती है, नेगेटिव की तरफ। एक्सेस पर कोई चार्ज नहीं, एक्सेस आर न्यूट्रल रेज। एक्सेस क्या है, न्यूट्रल रेज है। तो जो चीज न्यूट्रल होती है वो किधर जाती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो जो न्यूट्रल है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय। एक्सरे इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड असर करता है
और ना क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, असर करता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, एक्सरे के अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्सरे क्या है, पावरफुल रेडिएशन है। कौन सी है, पावरफुल। सबसे ज्यादा पावरफुल रेडिएशन कौन सी होती है सोलर स्पेक्ट्रम में, गामा रेज। तो गामा रेज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, एक्सरे में। एक्सरेज आर पावरफुल रेज, ये क्योंकि बहुत ताकतवर रेज होती है। दे हैव आयोनाइजिंग पावर, इनमें दूसरी चीज को आयोनाइज करने की क्या है, सलाहियत है। आयोनाइज का मतलब क्या है, अगर आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास क्या पड़ी हुई है, गैस पड़ी हुई है, आप इस गैस में से क्या गुजारेंगे, एक्स रेज। तो आपकी जो रेज है ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने का मतलब है आपकी ये गैस जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये तो ब्रेक करने की सही किसके अंदर है, एक्सरे के अंदर है। एक्सरे को किसी गैस में से गुजारे तो उस गैस की क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन, उसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके अलावा एक्सरे इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक्सरे जब किसी खास मटेरियल पर फ्लोर पर पड़ती है तो ये क्या पैदा करती है, फ्लोरोसेंस, चमक पैदा करती है। अगर आप एक्सरे पैदा हो रही है बेटा, एक्सरे पैदा हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो रही है, एक्सरे पैदा हो रही है। तो एक्सरे को आप जाकर किस पर पढ़ाएं, सोडियम क्लोराइड की प्लेट पर जाकर स्ट्राइक करवाएं, तो वहाँ यहाँ क्या पैदा होगी, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, वहाँ पर क्या पैदा होगी, चमक पैदा होगी। अगर ये एक्सरे जाकर पड़ती है ग्लास पर, तो ग्लास पर पढ़ने के बाद उस पर क्या पड़ती है, चमक पड़ती हो गया। ठीक हो गया। एक्सरे जो है जिस नाम में पढ़ा है, चूंकि रेस है और रेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। फिजिक्स के फिनोमेना है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो एक्सरे जो है कैन बी रिफ्लेक्टेड, एक्सरे रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, एक्सरे कैन बी रिफ्रैक्टेड। एक्सरे रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जब ये किसी चीज में पढ़ती है, पढ़ने के बाद ट्रांसपेरेंसी में पढ़ने के बाद वापस आ जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, अगर आपने पढ़ा है कि अगर जिस तरह लाइट को पानी में बढ़ती है तो लाइट सीधी मूव करती है, हवा में उसकी डायरेक्शन कुछ और है, जब पानी में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। फिजिक्स के इसमें नाम में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। जैसे पानी में पत्थर पड़ा होता है, कोई चीज पड़ी होती है, पेंसिल पड़ी होती है, तो हमें लगता है पेंसिल से पड़ी है, लेकिन जब आप हाथ मारते हैं पेंसिल उस डायरेक्शन में नहीं होती जिसे जहाँ हमें नजर आ रही होती है। तो ये क्या है, जब लाइट, आम लाइट जो है हवा में से गुजरती है उसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाती है, जब पानी के अंदर जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो बेंड हो जाने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी किसी प्रॉपर्टी है, एक्सरे की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सरे की कौन सी प्रॉपर्टीज है कि एक्सरे कैन पेनिट्रेट टू मेनी सब्सटेंसेस, ये बहुत सी चीजों में से गुजरने की सलाहियत रखती है। देयर पेनिट्रेशन पावर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीजों में इनकी गुजरने की सलाहियत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, दी है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेट करते हैं अंदर घुसने की सलाहियत। क्या मतलब, अगर आपके पास पतली सी एल्युमिनियम की शीट है, देखिए हमारे पास लाइट है, लाइट, आम लाइट। अब लाइट को ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं व्हाइट में इसको बोर्ड को अगर मैं व्हाइट बोर्ड में से गुजारूंगा दूसरी तरफ लाइट नहीं जाएगी। कोई पतली सी एल्युमिनियम की शीट ही भी ले लूं, आम लाइट को मैं गुजारूं तो लाइट दूसरी तरफ नहीं जाएगी। लेकिन एक्सरे के अंदर ये पावर है कि एक्सरे पतली चीज एल्युमिनियम वगैरह में से गुजरकर दूसरी तरफ जा सकती है। आज जब हम किसी बंदे का कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसका जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे क्या होता है, आपके गोश्त में से गुजर कर जाता है हड्डियों में, और किसकी पिक्चर लेते हैं, आपकी हड्डियों की पिक्चर लेते हैं। एक्सरे किस लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी में फ्रैक्चर को चेक करने के लिए कौन सी एक्सरे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो आजकल दूसरी टेक्नोलॉजी आई हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई हुई है, सीटी स्कैन आई हुई है, MRI इस्तेमाल आई हुई है। दिमाग पर चोट वगैरह लग गई, ये फॉलेज हो गया, क्या इस्तेमाल होता है, सीटी स्कैन का। इसका बैकबोन का मसला है, मोरों का मसला है, तो क्या इस्तेमाल होता है जी, MRI इस्तेमाल होता है। तो MRI में भी रेस कौन सी इस्तेमाल होती है, एक्सरे। सीटी स्कैन में भी कौन सी रेस इस्तेमाल होती है, एक्सरे। एक्सरे जो है, एक्सरे के लिए आप कह सकते हैं कि MRI एक्सरे का एक लेटेस्ट मॉडल है। एक्सरे आम सा एक्सरे जो होता है उसमें आप किसी चीज की पिक्चर लेते हैं कि 2 पिक्चर आएंगी, MRI को आपको 24 या 48 पिक्चर मिलती है। तो MRI में कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती है, एक्सरे। सीटी स्कैन में कौन सी रेस इस्तेमाल होती है, एक्सरे इस्तेमाल होती है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि एक्सरे के अंदर कौन सी सही है, पेनिट्रेशन पावर है। तो एक्सरे अगर आप बार बार एक्सरे करवाएंगे, डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने से पहले एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, या आपके गोश्त को छीन फाड़ कर रख सकती है, अंदर बहुत सी बीमारी पैदा कर सकती है, हत्ता कि कैंसर भी कर सकती है एक्सरे। तो इसलिए अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ एक्सरे करवाने के लिए, तो डॉक्टर, अगर आप किसी पेशेंट के साथ जाएंगे तो डॉक्टर आपसे कहेगा आप पीछे हट जाएं, आप एक्सरे रूम से हट जाएं, वो आपको बाहर निकाल देते हैं।
जिस कमरे में एक्सरे मशीन रखी होती है वहां भी आपको अलाउ नहीं करते, वो लोग खुद भी वो खास किस्म का ड्रेस पहनते हैं हॉस्पिटल में, वो आगे वो इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोटेक्टिव शील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब क्या है, क्यों करते हैं सारा कुछ, क्योंकि एक्सरे के अंदर पेनिट्रेशन पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, उसके अंदर घुस जाने की सलाहियत क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक्सरे कैन ब्लैकन दी फोटोग्राफिक प्लेट, एक्सरे जब पड़ती है किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है, उसको ये क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। एक्सरे जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो फोटोग्राफिक प्लेट का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये सारी एक्सरे की प्रॉपर्टीज हैं, क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये है कि ये एक्सरे जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं है, ना इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करता है ना मैग्नेटिक करता है, ये पावरफुल रेडिएशन है, किसी के चीज को एडजस्ट करने की सही रखती है, जब चीजें पड़ती हैं उस चीज में क्या पैदा करती है, चमक पैदा करती है, फ्लोरोसेंस पैदा करती है। एक्सरे ना रिफ्लेक्ट कर सकती है, एक्सरे के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी है और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी है, एक्सरे के अंदर दूसरे के अंदर घुस जाने की सलाहियत भी है, यानी पेनिट्रेशन पावर भी है। और एक्सरे जो है ये जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट में पड़ती है तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। ये एक्सरे की होगी प्रॉपर्टीज। अब इससे साथ रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है एक्सरे के यूजेस। सवाल हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एक्सरे। एक्सरे के क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सरे के यूजेस आपको पता है, सबसे ज्यादा यूज ये इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है किसके लिए, हाँ जी किस लिए, टू ट्रेस आउट दी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर किसी बंदे को चोट लग गई है टांग पर बाजू पर, तो फ्रैक्चर को चेक करने के लिए, फ्रैक्चर के डायग्नोसिस के लिए, फ्रैक्चर कहाँ पर उसको आया है उसको चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एक्सरे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपकी टेक्निक्स आई है, एमआरआई आई हुई है, एमआरआई में भी कौन सी इस्तेमाल होती है, एक्सरे इस्तेमाल होती है, सीटी स्कैन आई हुई है, सीटी स्कैन में भी कौन इस्तेमाल होता है, एक्सरे इस्तेमाल होता है। ऐसे आप बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी फ्रैक्चर आ गया, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। एक्सरे का दूसरा जो फायदा ये है कि ये केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट आप पढ़े केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी, एक्सआरडी, एक्सआरडी का मतलब है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है डिफ्रैक्शन। एक्सरे किस में इस्तेमाल होता है, एक्सआरडी एक टेक्नोलॉजी है, एक्सआरडी टेक्नोलॉजी में ये इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी कोई एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो उसका बांड क्या फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, उसकी आप क्या फाइंड करते हैं, बांड लेंथ और बांड एंगल फाइंड करते हैं, किसकी मदद से, एक्सरे की मदद से। तो एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से केमिस्ट्री में क्या होता है जी, जो आपकी एक्सआरडी टेक्नोलॉजी आती है, तो एक्सआरडी टेक्नोलॉजी में आप जब कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो आप कहते हैं इस एलिमेंट की बांड लेंथ इतनी है, इसका बांड एंगल इतना है। ये टेक्नोलॉजी आपको कौन बताती है, एक्सरे। जैसे आप कहते हैं जी आपने पढ़ा है जी 10th क्लास में पढ़ा है कि अल्केन्स में फर्स्ट में भी है अल्केन कार्बन और कार्बन के दरमियान बांड एंगल कितना होता है, 154 क्या होता है, पिकोमीटर होता है। ये आपको कौन बताता है, एक्सरे बताता है। फिर आपको कहा जाता है जी अल्कीन के अंदर जो बांड होता है कार्बन कार्बन डबल बांड वो होता है 134 पिकोमीटर, ये आपको कौन बताता है, एक्सरे बताता है। फिर आप कहते हैं कि वाटर के अंदर जो एंगल होता है कितने का होता है, 104 का, ये आपको कौन बताता है, एक्सरे बताता है। आपको कहा जाता है जी अमोनिया के अंदर जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 107 का, ये आपको बताता है एक्सरे। यानी एक्सरे का पहला इस्तेमाल क्या हो गया, ये मेडिसिन इंडस्ट्री में इस्तेमाल, मेडिकल में इस्तेमाल होता है, हेल्थ के लिए कि मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो उसके अंदर बांड एंगल इन चीज़ों को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो हो गए। तीसरे नंबर पर जो आपको एक्सरे इस्तेमाल होता है वो थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। आप ये जो गैस के अंदर ये बहुत पावरफुल रेडिएशन है, जब ये किसी गैस में से गुजरती है तो ये गैस को क्या कर सकती है, आयोनाइज कर सकती है। तो दीज आर यूज्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस के आयोनाइजेशन में, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, गैसेस को आयन में कन्वर्ट करने में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पास डिस्चार्ज में कौन है, हाइड्रोजन गैस, आप उसमें से क्या गुजारेंगे, एक्सरे गुजारेंगे। तो एक्सरे क्या करेगी, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। पीछे हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। अब हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन क्या बन गया, आयन बन गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन।
तो हाइड्रोजन की अगर आपने आयोनाइजेशन करनी है तो किसकी मदद से करेंगे? एक्सरे की मदद से करेंगे। एक्सरे चीज में से गुजरती है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, उस गैस को किस में कन्वर्ट कर देती है? आयन में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। और चौथे मरहले पर जो एक्सरे है वो इस्तेमाल होता है, किसके अंदर इस्तेमाल होता है बेटा? एक्सरे के आपने पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर डीएनए। डीएनए क्या है जी? हमारी बॉडी जितने भी लिविंग सेल हैं, प्लांट है, एनिमल है, उनकी बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए क्या हेरिडिटी मटेरियल है, वालिदैन से बच्चों में जितनी भी खूबियां जाती हैं कौन पहुंचाता है? डीएनए। प्लांट्स की नस्ल दर नस्ल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। आप कोई भी पौधा है, आम का पौधा है, उसके देखें ये शुरू से चलता आ रहा है, ये इसकी आम के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है कौन शिफ्ट कर रहा है? डीएनए शिफ्ट कर रहा है। इंसान का बच्चा इंसान की तरह होता है, डीएनए शिफ्ट कर रहा है। घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह होता है, डीएनए शिफ्ट कर रहा है। तो डीएनए का मॉडल कैसे है? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है? आपने पढ़ा बायोलॉजी के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर किसने पेश किया था? दो साइंटिस्ट ने पेश किया था। एक का नाम था वाटसन नाम था, और एक का नाम क्या था? क्रैग। वाटसन और क्रैग ने क्या किया था? डीएनए का क्या पेश किया था? मॉडल पेश किया था। तो डीएनए का मॉडल पेश किया था, किसकी मदद से पेश किया था? एक्सरे की मदद से। कब पेश किया था? 1953 में। और इसकी वजह से इनको दुनिया का सबसे बड़ा नाम मिला था, नोबेल प्राइज। यानी आप कह सकते हैं कि आजकल देखिए दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। डीएनए टेक्नोलॉजी कितना फायदा है जी? एक बंदे जिस तरह जहाज एक्सीडेंट हो जाता है, जहाज क्रैश कर जाता है, तो जहाज जब क्रैश कर जाता है तो आपको जहाज में से जब वो नीचे, वो तो लाशें होती हैं, लाशें भी नहीं होती, जली सड़ी होती हैं, तो कैसे पता चलेगा ये लाश किसकी है? तो जली सड़ी, जहाज जब क्रैश करता है उसको आग लग जाती है। तो आप किसकी मदद से ट्रेस कर सकते हैं? डीएनए टेस्ट की मदद से। इस तरह कोई बच्चा हॉस्पिटल में चोरी हो जाता है, जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको नर्सरी में रखते हैं, कोई बच्चा चोरी हो जाता है, तो चोरी हो जाता है, चोरी के बाद कहते हैं जी मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है मेरा बच्चा है, लोग कहते हैं मेरा बच्चा नहीं, न्यूली बॉर्न बेबी है। तो आप उसको किस की मदद से ट्रेस करेंगे इसके बच्चे? डीएनए टेस्ट की मदद से आप क्या करेंगे? ट्रेस। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें डीएनए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे किसने डाला गया? वाटसन और क्रैग। और उनकी मदद किसने की थी? एक्सरे। यानी एक्सरे के यूजेस में ये भी है कि इनकी मदद से आपने क्या किया है? साइंटिस्ट ने इसकी मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर क्या किया? फाइंड किया। तो डीएनए के एक्सरे की बहुत ज्यादा यूजेस हैं। 4 बड़े यूजेस क्या हैं जी? एक्सरे मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने के लिए। केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड एंगल को फाइंड करने में इस्तेमाल होता है। आयोनाइजेशन ऑफ गैस में इस्तेमाल होता है। और इसकी वजह से वाटसन और क्रैग ने अपना मॉडल पेश किया था डीएनए के बारे में। ये था आपका लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मसला मिसाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया।